हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है एंड ऑबिटर डिक्टा क्या होता है। आप लोगों ने अपनी लीगल स्टडीज के दौरान इन दोनों वर्ड्स के बारे में सुना होगा और ये दोनों काफी बार कंफ्यूजिंग लगते हैं, काफी बार सिनोनिमस लगते हैं एक दूसरे के। और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ही दिक्कत नहीं आती इनको समझने में। इनफैक्ट हमारी जो लोअर जुडिशरी है उनके जजेस को भी ये चीज डिटरमाइन करने में दिक्कत आती है कि एक जजमेंट में कौन सा पार्ट रेशियो डेसिडेंडी है और कौन सा पार्ट ऑबिटर डिक्टा है। और इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि लीगल प्रेसिडेंट क्या होता है। और लीगल प्रेसिडेंट समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सोर्सेस ऑफ लॉ क्या होते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे पास लॉज है वो मेनली 3 मेजर सोर्सेस से आते हैं, जिसमें से पहला सोर्स है कस्टम्स। मतलब ऐसे लॉज जो हमारे कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे हमारे पर्सनल लॉज हो गए, सक्सेशन लॉज हो गए, ये सब हमारे कस्टम से आए हैं। दूसरा सोर्स है लेजिस्लेशंस, ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है, और ये सोर्स सबसे बड़ा सोर्स है लॉ का। और तीसरा सोर्स है लीगल प्रेसिडेंट, ये वो लॉज होते हैं जो हमारी कोर्ट्स बनाती हैं व्हाइल गिविंग अ जजमेंट, कोई केस को डिसाइड करते समय। और लीगल प्रेसिडेंट्स को हम लोग केस लॉज भी कहते हैं। इन केस लॉज में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ होता है जो बाइंडिंग होता है अदर लोअर कोर्ट्स। और ये जो बाइंडिंग वाला फीचर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पे लिखा है कि एनी ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो वो बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट के ऊपर, और जितनी भी अदर लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एटसेट्रा उन पे भी बाइंडिंग होगा। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि केस टू केस चीजें डिफर करती हैं। लेकिन ये जितने भी डिफरेंट केसेस हैं उनमें अगर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी केस में डिसाइड किया है तो वो जजमेंट बाइंडिंग होगा ऑन दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट, और इसी को हम लोग लीगल प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई अपना जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट में जितनी भी बात लिखी गई है वो हर एक बात एज अ प्रेसिडेंट नहीं बाइंड होगी ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। हालांकि जो चीज इंपॉर्टेंट है, कोर है उस जजमेंट का, वो चीज बाइंडिंग होगी, और उसी को हम लोग रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं। बाकी का पार्ट जो होता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेयर मान लो कोर्ट के जनरल ऑब्जर्वेशन हो जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो एज अ लीगल प्रेसिडेंट नहीं बाइंडिंग होते हैं ऑन द लोअर कोर्ट, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। और यही सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही हफ्ते कही थी एक स्पेशल लीव पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए, एवरीथिंग सेड इन अ जजमेंट इज नॉट अ प्रेसिडेंट, और वहां पे रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा का फिर से जिक्र किया था। और इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई जजमेंट है तो उसमें कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सी ऐसी लाइन्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर जजमेंट बेस्ड है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और इनका कॉन्सेप्ट जब आप डिटेल में जान लोगे तब आपको ये कंफ्यूजन दोबारा नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया, जजमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रेशियो डेसिडेंडी और दूसरा ऑबिटर डिक्टा। तो ये जो टर्म है रेशियो डेसिडेंडी, उसका मतलब होता है रीजंस फॉर द जजमेंट और डिसीजन, और यही जो रीजंस है जिसके बेसिस पे डिसीजन दिया गया है इसी को हम लोग रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं, और ये बाइंडिंग पार्ट होता है जजमेंट का एज अ लीगल प्रेसिडेंट। और इसके अलावा केस के दौरान जितने भी एडिशनल ओपिनियंस, एडिशनल ऑब्जर्वेशंस कोर्ट देती है उसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, और ये नॉन बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है। हालांकि रेशियो डेसिडेंडी का मतलब सिर्फ रीजंस बिहाइंड द डिसीजन नहीं होता है, इसके अलावा एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में कई सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये जितने भी स्टेप्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए विद द इशू व्हिच इज द कोर ऑफ द डिस्प्यूट एंड इज टू बी डिसाइडेड। और ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स ऑफ फैक्ट नहीं होने चाहिए, डिस्प्यूट ऑफ लॉ होने चाहिए। और एक डिसीजन के पीछे एक डिसीजन नहीं, कई सारे डिसीजन हो सकते हैं, और उन सबको रेशियो डेसिडेंडी कहा जाएगा, और वो सब बाइंडिंग होंगे एज अ लीगल प्रेसिडेंट। रेशियो डेसिडेंडी के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला डिस्क्रिप्टिव रेशियो और दूसरा पर्सपेक्टिव रेशियो। डिस्क्रिप्टिव रेशियो उन इश्यूज या रीजंस को कहते हैं जिन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया डिसीजन देने में, और इन्हीं को बाद में फ्यूचर में एज अ लीगल प्रेसिडेंट यूज किया जाता है। और दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव रेशियो मतलब ये होता है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव रेशियो है उसको फ्यूचर में जाके कैसे अप्लाई किया जा रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि हर एक केस एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होता है और उनके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ऑबिटर डिक्टा ऑन द अदर हैंड हम उन रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं जो जज व्हाइल गिविंग अ जजमेंट देता है, और ये पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। हालांकि फ्यूचर में थोड़ी बहुत इनकी परसुएसिव वैल्यू हो सकती है, और कुछ कुछ केसेस में काफी ज्यादा परसुएसिव वैल्यू होती है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो कोर्ट के पास कोई केस आता है
लेकिन कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम केस के मेरिट्स के ऊपर कोर्ट कोई ओपिनियन दे देती है तो उसको ऑबिटर डिक्टा कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरुण अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी यही सब चीजें कही है और कहा है कि कोर्ट जब भी इश्यूज को डिसाइड करती है तो उसके दौरान कुछ कैजुअल रिमार्क्स देती है, कैजुअल ऑब्जर्वेशंस देती है, जिनका इश्यू को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल नहीं है, ना उतने वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ऑबिटर डिक्टा कहा जाता है और वो इतने रिलेवेंट भी नहीं होते हैं, इसलिए वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे रेशियो डेसिडेंडी का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया और इसके साथ ही साथ ऑबिटर डिक्टा का भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने समझ लिया। और अब बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ कि जजमेंट में हम लोग ये कैसे पता लगाएं कि ये वाला पार्ट ऑबिटर डिक्टा है और ये वाला पार्ट रेशियो डेसिडेंडी है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस यूटिलिटी यूजर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वर्जन टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इस केस को और इस टेस्ट को आप अपने दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट की मदद से आप कोई भी जजमेंट में ये चेक कर सकते हो कि कोई प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट जजमेंट में क्रूशियल है या नहीं। अगर वो क्रूशियल हुआ तो वो रेशियो डेसिडेंडी होगा, अगर नहीं क्रूशियल है तो वो ऑबिटर डिक्टा होगा। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, जो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को आपको मतलब चेक करना है कि वो क्रूशियल है कि नहीं, उसको आपको जजमेंट से हटाना है। जजमेंट से हटाने के बाद जो कंक्लूजन था उस जजमेंट का, अगर आप तब भी उस कंक्लूजन को वैलिडेट कर पा रहे हो, उस कंक्लूजन पे आ पा रहे हो, तो समझ लीजिए जो स्टेटमेंट आपने हटाया है वो क्रूशियल नहीं है, तो वो ऑबिटर डिक्टा है, वो रेशियो डेसिडेंडी नहीं है। और वो जो पार्ट आपने हटाया था वो बाइंडिंग नहीं होगा एज अ लीगल प्रेसिडेंट। और यही है इन्वर्जन टेस्ट। तो इन कंक्लूजन हम लोग ने समझ लिया रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, लीगल प्रेसिडेंट क्या होते हैं और इन्वर्जन टेस्ट क्या होता है, जिसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से मेंशन किया था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर।